तो कैसे हैं आप लोग। तो यार स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि नीट का एक बहुत ही वाहियात टॉपिक है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स याद नहीं होते और ऑप्शंस के अंदर ये ज़्यादातर आ जाता है। तो आखिर न्यूक्लिक एसिड है क्या, है ना। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है, कौन डीएनए में यूज़ होता है, कौन आरएनए में यूज़ होता है, ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएटीपी क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें को बनाना नाम सीखेंगे, सब कुछ कैसे होता है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखने जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम लोग सारे कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 2 के अंदर पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इकरार अहमद एंड आप देख रहे हैं फेंटेड आईक्यू। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के अंदर साइंटिस्ट के बारे में जो फर्जीवाड़ा दे रखा है उसमें बात करते हैं। साइंटिस्ट के ऊपर बात करने से पहले बता दूं ये कहानी तब की है जब हमारे एमसीयू के अंदर, जी हाँ दोस्तों, एमसीयू में जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे आंटमैन आ रहे हैं। आंटमैन अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग भूल जाओ ये स्टोरी, और अगर जानते हो तो बात ये तब की है जब पिछले ज़माने में आंटमैन अपने मिक्सर्स के अंदर चीनी यानी शुगर उसको ग्राइंड कर रहा था और उसमें गलती से शुगर के साथ साथ चींटियां भी मिल गईं। और ये चीज़ उसने ऑब्जर्व किया, किसमें, मिक्सर में ऑब्जर्व किया, ठीक है। और वो आंटमैन जो था, है ना, फ्यूचर में आकर के वो चींटियों से बात करने लगा। उसके डीएनए जो है चींटियों की तरह हो गया वगैरह वगैरह, ले दे करके जितनी बातें बोला, है ना, थोड़ा सा कनेक्शन बैठेगा कि यार मिक्सर आंटमैन वाला ऑब्जर्वेशन वगैरह चीज़ें चल रही हैं। तो ट्रिक क्या है ना, एक तरह से हिंट रहेगा। अगर कल पेपर है तो याद करने में थोड़ी आसानी होगी, अदरवाइज हिंट जो थी वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर से याद आएगा हमें मिशर के बारे में। एफ मिशर। तो एफ मिशर जो है, मिक्सर जो है ना, मिक्सर से बना मिशर, ये सबसे पहली बार ऑब्जर्व किए थे क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड को। अच्छा, रियलिटी क्या है कि इन्होंने ऑब्जर्व कहाँ किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था इसको पस सेल के अंदर। व्हाट इज पस सेल, है ना। साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जो मवाद होता है ना उसी को पस सेल कहते हैं। मवाद क्या होता है, डेड डब्ल्यूबीसी होती है, डेड डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे मिशर साहब ने एक ऐसा मटेरियल ऑब्जर्व किया था, उसका नाम दिया था न्यूक्लीन। क्या दिया था, न्यूक्लीन। अब इसके बाद मैंने कहा कि हमारे एक और सना है, वो है आंटमैन। आंटमैन से याद आएगा आल्टमैन। क्या, आल्टमैन, ठीक है। आल्टमैन ने, अब भाई उनका डीएनए चेंज हो गया, केमिकली चेंज हो गया, तो इससे थोड़ा हिंट मिलेगा क्या चीज, कि ये जो है केमिकल नेचर इन्होंने ढूंढा था। क्या केमिकल नेचर क्या है हमारा, किस चीज का, न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो न्यूक्लीन है, ये एक्चुअल में जो न्यूक्लीन है जो एफ मिशर ने ढूंढा था, उसका केमिकल नेचर आल्टमैन ने डिस्कवर किया कि वो और कुछ नहीं, वो एसिडिक है, ठीक है। और उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। तो यार ये डिस्कवरीज के बारे में कुछ फर्जीवाड़ा थी, ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा बैठा हो तो ठीक, वरना 2-3 बार देख। अब आते हैं एक टर्म के ऊपर, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम लोग कब से सुन रहे हैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले है क्या, न्यूक्लिक एसिड और कुछ नहीं बल्कि पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन में जब अरेंज हो जाएंगे ना तो वो बनाएंगे आपके क्या, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। कैसे, मैं अगर बात करूं तो ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हमारा ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड। जब ये चेन बना लेगा कुछ इस तरीके से, तो ये बना लेता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बना लेगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड का चेन न्यूक्लिक एसिड होता है और वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल बनाता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल बनाता है। समझ में आया, कुछ इस तरीके का होता है। पॉलीमर वर्ड जिन लोगों को नहीं क्लियर है बता दूं, पॉली जो है वर्ड का मीनिंग होता है मैनी, ठीक है, मैनी से लिया गया है। तो मैनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये है। अब न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 ग्रुप से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। क्या, सबसे पहला नाइट्रोजन बेस। क्या, नाइट्रोजन बेस, सबसे पहला नाइट्रोजन बेस जो कि सबसे ज्यादा पका हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है शुगर, ठीक है, शुगर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, देखेंगे क्या है। उसके बाद आता है सबसे सिंपल फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इन दोनों को करने में हवा ही नहीं लगेगा, इसको तो एकदम ही नहीं, है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन बेस, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन बेस क्या है, शुरू करते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 टाइप का होता है मेरे भाई, ठीक है, 2 टाइप का होता है। क्या क्या, सबसे पहले प्यूरीन, उसके बाद पायरीमिडीन। क्या, पायरीमिडीन।
अच्छा सुनो, जिसका नाम छोटा उसका मॉलिक्यूल बड़ा, जिसका नाम बड़ा उसका मॉलिक्यूल छोटा। क्या कह रहे हैं? प्यूरीन जो है, या पायरिमिडीन से स्टार्ट करूं तो पायरिमिडीन कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा भाई, ठीक है, यहां नाइट्रोजन यहां नाइट्रोजन, और जो प्यूरीन है वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अभी खाली एक झटका दे रहा हूं, क्या होता है एग्जैक्ट अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो 2 साइकिल्स हैं, यहां एक ही साइकिल है, कब नाइट्रोजन आएगा कब नहीं आएगा देखेंगे। लेकिन प्यूरीन छोटा वर्ड बड़ा मॉलिक्यूल, पायरिमिडीन बड़ा वर्ड छोटा मॉलिक्यूल, ठीक है। प्यूरीन के अंदर अगर मैं बात करूं, प्यूरीन के अंदर और पायरिमिडीन के अंदर क्या क्या आते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं एक स्टैंजा, क्या है वो, एक राइम है, ऐसे याद कर लो, ATGC, क्या चीज, ATGC ATGC ATGC, जबान के ऊपर रट जाना चाहिए, ये बहुत हेल्प करता है यही, और इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ATGC, आगे पीछे मत कर देना, ठीक है। ATGC अब है क्या, है ना। सबसे पहले मैंने बोला था कि यार ये पायरिमिडीन जो है ये छोटा चेन होता है, ठीक है। मैं एक टेबल बना रहा हूं दोस्तों, ये देखो टेबल है, ये भी टेबल है। अच्छा, जो कारपेंटर होता है वो टेबल को बनाने के लिए वुड्स को कट करता है, ठीक है, वुड्स को क्या करता है, ये देखो सीजर बना रहा हूं, ठीक है, छोटा सा सस्ता सा सीजर, कट करता है, कट से याद रहेगा CUT। अच्छा, ये टेबल अगर गौर से देखो तो ये पाई शेप का है, पाई, मैथ्स का पाई, ठीक है, पाई से याद आएगा पायरिमिडीन, ठीक है, और उसको काटा जाता है तो कट, ठीक है। अब ये क्या है, ये बन गया और कुछ नहीं, इधर देखो, C से साइटोसिन, ठीक है, U से यूरासिल, T से थाइमीन, ठीक है। शुरू में मैंने क्या बोला यार, ATGC लर्न कर लो, मैंने कहा C तो यहां पर आ गया, ठीक है, T भी आ गया, A और G नहीं आया, और इसका U कौन सा खेत का मूल्य है, तो U की बात साइड रखो अभी, है ना। A और G नहीं आया तो A और G यहां आएगा, A और G कौन, प्यूरीन के अंदर A और G, A क्या है, A है एडिनिन, क्या है भाई, एडिनिन, G क्या है, ग्वानीन, ठीक है, G से गवार, G से ग्वानीन, A से एडवांस, A से एडेनिन। तो यार ये क्यों बोल रहा हूं, ये सब ट्रिक का हिस्सा है, धीरे धीरे सब समअप होता जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है। तो उसको बहुत फर्जी ट्रिक है, ठीक है, इसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस तो एट लास्ट करना ही होगा, लेकिन इसको जानने से आपको लर्न करने में आसानी होगी। क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यूरीन की, ठीक है, वर्ड छोटा मॉलिक्यूल बड़ा, है ना। मॉलिक्यूल बनाने से पहले ये देखो ट्रिक का जरिया है थोड़ा सा, ठीक है। एक मेम साहब बना रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, कह रहे हो ये तो मॉलिक्यूल ही बना रहे हैं, नहीं नहीं, ये देखो मेम साहब है, इनकी आंखें हैं, ठीक है, इनकी मुस्कुराहट, ये देखो इनकी जुल्फे हैं, ठीक है, जुल्फे भी निकाल दिया भाई। अब ये जो है इधर कमर पे हाथ रखी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी देखो यहाँ टांग इन्होंने फोल्ड कर रखा है, सीढ़ी पे बैठते हैं ना, सीढ़ी पर एकदम टांगों को फोल्ड करके लोग फोटो खिंचवाते हैं मॉडल की तरह, तो ये मॉडल बनने फिर रही है, और यहाँ पे टांग फोल्ड करके है, यहाँ हाथ जो है कमर पे रखा है। अच्छा, एक टांग जो है इनकी, एक टांग जो है यहाँ हवा में लटकी हुई है कुछ इस तरीके से, ठीक है, हटाओ, ये हवा में लटकी हुई है, मतलब कि ये एक टांग इधर ऊपर दे रही है, एक इधर है, और हाथ ऐसे है, और गर्दन को ऐसे घुमा करके जो है फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, एकदम एडवांस बन रही है। क्या बन रही है, एडवांस बन रही है, ठीक है, मैडम एडवांस बन रही है। और उधर दूसरी तरफ जो कि एक गवार हैं, ठीक है, क्या है, गवार हैं, यहाँ पे इनकी भी आंखें, इनकी भी मुस्कुराहट, इनकी भी जुल्फें, ठीक है। क्यों ये पीछे क्यों रहे भाई, हैं, थोड़ा सा ये और लंबा कर देते भाई, है ना, उसमें भी करना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, ठीक है। इन्होंने भी भाई अपने कमर पे हाथ रख लिया, इन्होंने भी अपने पैर को फोल्ड कर दिया, इन्होंने एक हाथ से, होता है ना ऐसे टेक लगा करके, एक हाथ से ऐसे पकड़े रहते हैं, है ना, ऐसे टेक लगा करके, तो वैसे ये जो है यहाँ पे सीढ़ी कोई होगी, इसको पकड़ रखी है मैडम। इन्होंने गवारपंथी क्या की, इन्होंने अपने टांग को कुछ ज़्यादा ही चीर दिया, कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक टांग जो है, इन्होंने तो अपनी एक टांग गायब कर ली, ये भाई साहब की टांग कहाँ है देखो, नहीं है, पर इन्होंने टांग एक कुछ ज़्यादा ही लंबी कर ली भाई, दिक्कत है। अब क्या है भाई ट्रिक, वो देखो मैंने क्या किया, मैंने एडवांस से बनाया एडेनिन, है ना। अब एडेनिन का वही सेम चीज मैं वापस बना रहा हूं, ठीक है, एक सेकेंड, सिलेक्ट, कॉपी,
पेस्ट हो जा, पेस्ट हो जा, पेस्ट, ये रहा। ठीक है, तो मैंने वही चीज वापस बना दी। अब मैं एडेनिन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं भाई। यहां पर देखो इनका ये जो हाथ है ना, ये है एक नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, वैलेंसी को फुल किया। ये जो हाथ है, मैं इस हाथ को अब मिटा रहा हूं, तो मैंने इनके हाथ को कुछ इस तरीके से मिटा दिया। ठीक है, और इसकी जगह लगा दिया नाइट्रोजन को। उसके बाद इन टांगों को भी मैंने अब हटा दिया, जाओ टांगे जाओ, चली जाओ चली जाओ, तो ये आ गई नाइट्रोजन। ठीक है, इनकी आंखों को भी हटा दिया, यहां भी लाया नाइट्रोजन, इनकी भी आंखों को हटाया, यहां भी लाया नाइट्रोजन। जुल्फों को भी हटाओ, इधर लाओ डबल बॉन्ड, इनकी मुस्कुराहट को हटाओ, इधर लाओ डबल बॉन्ड। बची जितनी भी वैलेंसी है नाइट्रोजन की, 3 होती है यहां पर। ठीक है, होती कितनी है वो सब जान रहे हैं, 3 फिलहाल नॉर्मली, यूजुअली, मेनली, मोस्टली सब यहां पर देख लो। तो ये नाइट्रोजन की 3। अब नाइट्रोजन इधर तो बना नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये कार्बन पे 4 हो जाएगी, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इधर बना देगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन ने भी 3 चाहिए, हाँ या ना, तो ये इधर तो बना नहीं सकता क्योंकि इस कार्बन पे 4 हो जाएगी, तो ये क्या करता है, इधर बना लेता है। अब ये कार्बन 4 ऑलरेडी हो गया है, तो ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड रहेगा। क्लियर, ये बन गया एडेनिन। ठीक है, एडेनिन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसके बाद आता है हमारा ये गवार भाई। ठीक है, ये लो गवार, गवार। ठीक है, गवार से जी से बनना ग्वानीन। क्या बना, ग्वानीन। ग्वानीन को अगेन अब इनके भी स्ट्रक्चर्स को हम कॉपी करने जा रहे हैं। आज स्ट्रक्चर, आज इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लो, पेस्ट हो जा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको पेस्ट करके हमने इनकी साइज छोटी कर दी। अच्छा, अब आओ देखो होता क्या है। सबसे पहले रेलिंग को मिटा दिया, जा रेलिंग, जा रेलिंग। ठीक है, रेलिंग चली गई। जिस हाथों से इन्होंने रेलिंग को पकड़ रहा है वो है, देखो ऑक्सीजन, यहां पे गौर से देखो, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद इनकी जुल्फों को भी मिटा दो, जाओ जुल्फें, और ये जुल्फें चली गई, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन को मिटाओ, मतलब आंखों को मिटाओ, और यहां ला दो नाइट्रोजन, यहां पे भी आंखों को मिटाओ, ला दो नाइट्रोजन, मुस्कुराहट को मिटाओ, ला दो डबल बॉन्ड। समझ में आया? ऊपर की खोपड़ी तैयार हो गई है। इस हाथ को हटाओ, यहां पे भी नाइट्रोजन, इस टांगों को हटाओ, यहां पे भी नाइट्रोजन। अब जो ये टांग लंबी कर दी है वहां पे भी एक नाइट्रोजन ही लगा दो भाई, एक अकेला क्यों? ठीक है, नाइट्रोजन। अब पूरी जितनी वैलेंसी है उसको फिल कर देंगे हम लोग हाइड्रोजन से या डबल बॉन्ड से। नाइट्रोजन की बात होगी तो हाइड्रोजन से, अदरवाइज बाकी अंदर जो साइकिल के अंदर है सबको डबल बॉन्ड से। क्या ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है? नहीं है। बना सकता है क्या? इधर बनाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ कार्बन की 4 हो जाएगी, उससे ज़्यादा, ठीक है, 5 हो जाएगी, तो इस वजह से उधर ना बना करके ये नाइट्रोजन इधर बनाता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन ना इधर बना सकता है ना इधर बना सकता है, कहीं नहीं बना सकता। ठीक है, इस वजह से ये नहीं बनाता, और ये हमारा बन गया ग्वानीन। तो होप करते हैं ग्वानीन भी आपको लर्न हो गया होगा, एडेनिन भी स्ट्रक्चर लर्न हो गया होगा। अब आते हैं हमारे पुराने CUT कट। ठीक है, देखना, ध्यान देना, बात क्या है कि जो यूरासिल है और जो थाइमीन है इनकी दिक्कत आती है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को समझने से पहले इनके फंक्शंस को समझेंगे ताकि इनके स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने बोला ATGC, ठीक है, ये ATGC की जिनकी मैंने बात की, ये और कुछ नहीं बल्कि DNA में काम आते हैं। ठीक है, और यही AGC थाइमीन की जगह यूरासिल को ला दो और ये बना लेगा मेरा RNA एडेनिन, यूरासिल, ग्वानीन, साइटोसिन से बनता है, और DNA एडेनिन, थाइमीन, ग्वानीन और साइटोसिन से बनता है। क्लियर है? ATGC हमेशा DNA में पाया जाता है, AUGC RNA में पाया जाता है। ठीक है, अब थाइमीन का और यूरासिल का देख रहे हो, लड़ाई चल रही है भाई, हम आएंगे नहीं, हम आएंगे नहीं, हम आएंगे नहीं। ये लोग तो भाई हर जगह कॉमन है, कौन कहाँ पर आ रहा है ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन थाइमीन और यूरासिल जो जहाँ पर है वो वहाँ से हट जाता है, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो थाइमीन और यूरासिल के बीच में हमेशा 2-2 हाथ होंगे, और जो साइटोसिन होता है ना, इनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए आ जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में 2-2 हाथ होते रहते हैं, साइटोसिन आकर के इनकी लड़ाई छुड़ाता रहता है। होता क्या है अभी वो चीज़ बताएंगे, बहुत बेसिक्स है यार, एट लास्ट आपको इसको लर्न करना है, कैसे है देखते हैं।
तो ATGC DNA में पाया जाता है, AUGC RNA में पाया जाता है। इनके स्ट्रक्चर्स क्या है मैंने ये बता दिया कि ये कैसे पाया जाता है ना। एक बार देख लो, जैसे मान लो ये रहा DNA, ठीक है, और ये रहा RNA, ठीक है। अगर DNA के इस स्ट्रैंड के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड है, मान लो एडेनिन, इधर है मान लो कुछ भी ले लो, ग्वानिन, इधर ले लो साइटोसिन, इधर ले लो थाइमिन, मैंने रैंडमली ले लिया, ठीक है। अब अगर यहां पर एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो दूसरे स्ट्रैंड पर है, जो कि कहां पर है, यहां पर, ये देखो इधर है ना, ए का टी, यहां पे थाइमिन ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एडेनिन है, एडेनिन रहा तो थाइमिन ही होगा, ग्वानिन रहा तो साइटोसिन ही होगा, साइटोसिन रहा तो ग्वानिन होगा, थाइमिन रहा तो एडेनिन होगा। ये बात DNA में होती है। लेकिन अगर यहां पे आ जाए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, इस तरीके से आ जाए तब, तो अगर एडेनिन रहा तो एडेनिन के सामने ए का तो टी पेयर था, पर थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, यू। जी का कौन सा पेयर, सी साइटोसिन, सी का जी ग्वानिन, यू का टी का ए होता है, थाइमिन का ए होता था, ठीक है, टी का ए, टी का ए, पर यू का ए हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडेनिन। ये होता है हमारा RNA के अंदर, ठीक है। ये तो ऐसे काम आते हैं। अब मैंने कहा इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो CUT, ठीक है, कट, यूरासिल थाइमिन के बीच में लड़। अब मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि तीनों में कॉमन है, कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये याद कर लेना, ये तीनों में कॉमन रहेगी। अब मैंने इसका 3 नग कॉपी ले लेना है ताकि आसानी हो, कॉपी, और ये आ जाओ तुम भी, ये पेस्ट, यहाँ पे भी एक और पेस्ट, ठीक है। ये इधर आ जाओ और आप खसकाओ इधर, ठीक है। तो मैंने तीनों को हूबहू बना दिया। अच्छा, और भी चीज़ें क्या कॉमन होती हैं, ये देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और क्या कॉमन है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन। ये तो स्टेप अपने को फॉलो करना है ना, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैंने बताया यूरासिल और थाइमिन, है ना, जो कि ये है यहाँ पर इस साइड, ठीक है। यूरासिल और थाइमिन, इन दोनों का 2-2 हाथ चलता है। तो भाई एक हाथ ये है, याद है पहले जो मैडम ने रेलिंग पकड़ी थी ऐसे ही ऑक्सीजन बनाया था मैंने, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ठीक है। अब 2 हाथ हैं तो एक और ऑक्सीजन, आ जाओ ऑक्सीजन, तुम भी आ जाओ, ठीक। थाइमिन जो होता है DNA में पाया जाता है, DNA में, यहां देखो थाइमिन DNA में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है, और यूरासिल जो है RNA में पाया जाता है ना। कौन सा अच्छा होता है, RNA या DNA? DNA होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से स्टोर करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो थाइमिन जो है एक स्टेप आगे है। थाइमिन क्या है, एक स्टेप आगे है। थाइमिन जो है एक स्टेप आगे है, ठीक है। थाइमिन क्या हो गया, एक स्टेप आगे। उसके पास CH3 एक्स्ट्रा है। यूरासिल के अंदर CH3 नहीं होता है, पर थाइमिन के अंदर जो है CH3 होता है। और यही चीज बोली जाती है कि यूरासिल के अंदर अगर एक मिथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो थाइमिन बन जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अच्छा, साइटोसिन क्या है? साइटोसिन मैंने कहा इसको शांत कराता है, ठीक है। तो साइटोसिन के पास बड़ी नाक होगी भाई कि हम इनको लोगों को शांत करा देते हैं। ऐसे 2 जो इतिहास से लड़ते आए हैं उनको हमने शांत कराया, तो इनकी नाक बड़ी है, तो यहाँ पे एक नाक N निकाल दो, ठीक है। ये दूसरे हाथ से, ये जो इनका हाथ है, इसे या तो मुक्का मार देंगे या तो अपनी बातों से जो है कह देंगे भाई तुम लोग शांत रहो, लड़ो मत एक दूसरे से, ठीक है। वो तो बात की बात है। तो अब यहां पर स्ट्रक्चर हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। बस आपको एक और चीज एक्स्ट्रा याद करनी है कि साइटोसिन के अंदर यहां डबल बॉन्ड आएगा। याद करो वो बात जब मैंने कहा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी को फुल करना है 3। यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है ना इधर जा सकती ना इधर जा सकती, इसमें भी ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती, दोनों में कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मैंने यहां पे नहीं बनाया, ठीक है। और इसमें अगर मैं बनाता ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी तो इसमें भी बनना पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन भाइयों यहां पर यूरासिल के केस में यहां पर डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने बना दिया। रिंग के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद जितनी भी वैलेंसी है उन सभी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से फुल कर दो। यहां पे लो NH2, यहां पे NH लो, ये NH, ये भी जाओ NH, 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 और ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। ये रहा यूरासिल, ये रहा थाइमीन, और कहाँ गए, ये रहा साइटोसिन, ठीक है। तो भाई
हमारा स्ट्रक्चर लर्न हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग शुगर के ऊपर। किसकी तरफ? अरे बोलो, शुगर की तरफ। आइए, शुगर क्रश। तो शुगर जो होता है वो दो टाइप का होता है यार, ठीक है। एक होता है राइबोज शुगर, ठीक है, और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, अलग अलग लिख रहा हूं, राइबोज शुगर, ताकि याद हो, समझ में आए। ये डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस है ना, इसको और भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सी राइबोज शुगर। ऑक्सी राइबोज शुगर क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एब्सेंट होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर मैं बताता हूं, ठीक है। एक पेंटागन बनाएंगे, एक मुंडी वाला। व्हाट इज दिस? ये रहा एक मुंडी, ये रहे पेंटागन, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही एक मुंडी और ये रहे पेंटागन। राइबोज शुगर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। दो टांग नीचे, दो टांग नीचे, है ना, और दो हाथ ऊपर, दो हाथ ऊपर। अगर आप लोग को ना समझ में आ रहा हो तो ये बता दूं, ब्लू वाला अप द प्लेन, ठीक है, और ये जो ऑरेंज वाला या येलो वाला है वो डाउन द प्लेन, ठीक। तो अब मैंने बना दिया कि जो अप द प्लेन है वो भी OH रखेगा, ये OH, ठीक है। जो अभी बनाते जा रहा हूं, ठीक है, ये भी OH, अभी बना नहीं है, अभी बनाते जा रहा हूं, ये भी OH। नीचे वाले इन्हें भी OH, इन्हें भी OH, इन्हें भी OH, इन्हें भी OH, सबको OH दे दिया, है ना, दानी हूं मैं। होता क्या है कि एक जो है CH2 ग्रुप यहां पर एक्स्ट्रा आ जाता है, यहां पर एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये CH2OH बनाता है, तो मैंने इस OH को हटा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तुम भी जाओ और यहां OH, CH2OH। होता क्या है कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन का जो है हेरफेर रहता है। यहां पर ये टांग देख रहे हो, ये OH देख रहे हो, अगर ये OH प्रेजेंट है तो ऑक्सी राइबोज, ऑक्सी राइबोज, इस वजह से कहते हैं इसको ऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और अगर ये टांग एब्सेंट है, एब्सेंट इन सेंस यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे OH को हटा के सिर्फ हाइड्रोजन कर दूं तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे? डीऑक्सी राइबोज। अरे बोलो, क्लियर है? चलो, तो शुगर भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हमारे फर्जी टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल है, वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, इसको और कुछ नहीं बल्कि फॉस्फोरिक एसिड संभालता है। कौन? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसीलिए इसका नाम जो है फॉस्फेट ग्रुप पड़ा है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड है क्या, है ना, साधारण शब्दों में H3PO4, ऐसे नहीं याद होता यार, मेन चीज है स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, तीन एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 3, है ना, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। ये किस तरीके से हाइड्रोजन को छोड़ता है, लेता है, ये सब कुछ हम लोग DNA के स्ट्रक्चर में करेंगे सेकंड पार्ट में, लेकिन फिलहाल ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। अब एक चीज आती है न्यूक्लियोटाइड क्या है, और जो उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आप लोगों को एकदम फील दिलाएगा। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, हमने तीन चीज पढ़ी है भाइयों, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, उसके बाद शुगर, उसके बाद फॉस्फेट। तो मैंने लिखा है यहां पर नाइट्रोजन बेस, ठीक है, उसके बाद शुगर। ये दोनों नाइट्रोजन बेस और शुगर, ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। बात को गौर से सुनो, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, साइड एस, ठीक है। और इसमें जब हम लोग क्या जोड़ेंगे? फॉस्फोरस जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये बना देगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाइट्रोजन बेस हमने कितने पढ़े? ATGC और यूरासिल, है ना, तो मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, AG, सुनते चलो, ठीक है, AGG CCTU। ये क्या है? मैंने 2 बार A लिया, 2 बार G लिया, 2 बार C लिया, 1 बार T और 1 बार U लिया, ठीक है। भावनाओं को समझो, शुरू के जो 4 आएंगे, जो शुरू के ये 4 आएंगे, ठीक है, ये लोग सीन हैं, और जो लास्ट के 4 आएंगे ये लोग डीन हैं, है ना।
मतलब यहां पर ट्रिक है, समझो चाहे ना समझो, याद तो करना ही होगा एट लास्ट, ठीक है। यहां पर सीन आएगा, यहां पर डीन आएगा। अब है क्या ये सारी चीजें, है क्या, सुनो, एडिनिन, ठीक है, फिर ये भी एडिनिन, अच्छी बात है। अच्छा, शुगर कितने टाइप के हो सकते हैं? इट कैन बी आइदर राइबोज शुगर, इट कैन बी आइदर डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड जो कि कहलाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन, और ये बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि डीऑक्सी वाला शुगर है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, लर्न नहीं करना एकदम। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देने का, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जा, आज जब फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, एसिड, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना दो, आजा नीचे आजा, ठीक है, फॉस्फेट, तो ये भी बनाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। एक बात सुनो, इनके सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर एडिनोसिन है और यहां मोनोफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है, तो AMP, AMP सुना है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यही न्यूक्लियोटाइड है ना। DAMP, DAMP डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो यही है, ठीक है। इसके बाद आता है यार ग्वानीन, ठीक है, अच्छी बात है, ग्वानीन आ रहा है यहाँ पे, फिर ले लो, ग्वानीन आ रहा है ना। और अगेन राइबोज आएगा और फिर डीऑक्सी राइबोज आएगा, ठीक है, और राइबोज आया और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज की वजह से ये बनेगा ग्वानोसिन, क्या बनेगा? ग्वानोसिन, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, फिर बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है, और ये भी क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अगेन न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे, कितने फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं? एक फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्वानोसिन बन जाएगा ग्वानाइलिक एसिड, क्या बनेगा? ग्वानाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, और ये बन जाएगा डीऑक्सी ग्वानाइलिक, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है। इसका साइन क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट GMP, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? DGMP, ठीक है, डीऑक्सी ग्वानोसिन, सॉरी, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP बन गया, है ना। अब लास्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हमने बताया था डीन के लिए, ठीक है। डीन में C क्या है? साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। अब दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो सीन पहले से ही लगा है, तो हम लोग न्यूक्लियोसाइड बनाते वक्त क्या करेंगे? तो भाई इसीलिए डीन दिया मैंने, ठीक है। तो अगेन लाया मैंने राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब इसका जो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो कैसा रहेगा? ये कहलाएगा साइटोडीन, ठीक है, साइटिडीन, साइटिडीन, और ये डीऑक्सी साइटिडीन, ठीक है। अब यहां पर अगर एक मोनोफॉस्फेट को जोड़ा जाए तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा? साइटिडाइलिक एसिड, क्या? साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है, और ये बनेगा डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। अरे हाँ, ठीक है। अब इनका फिर से सिग्नेचर देख लेते हैं, साइटोडीन या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट CMP, ठीक है, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, समझ में आया। अब भाई थाइमीन और यूरासिल का केस थोड़ा अलग चलता है। मैंने बताया था कि थाइमीन जो है DNA में पाया जाता है और यूरासिल जो है RNA में पाया जाता है। तो RNA में पाया जाता है, R स्टैंड्स फॉर राइबोज, इन RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, तो यहां पे सिर्फ राइबोज शुगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? डीऑक्सी राइबोज, सिर्फ दो किस्म के, यहाँ पे दो किस्म के राइबोज नहीं होंगे, यहाँ पे या तो राइबोज होगा या तो डीऑक्सी राइबोज होगा, क्योंकि नेचर में यही पाया जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये है हमारा थाइमीन, ये क्या है? थाइमीन, ये है यूरासिल, ठीक है। इसमें बना दिया न्यूक्लियोसाइड जो कि कहलाएगा
डीऑक्सीथाइमिडीन और यूरिडीन। अब ये मोनोफॉस्फेट के साथ जब जुड़ता है, ठीक है, तो बनाता है थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है, और ये बनाता है यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है, यूरिडाइलिक एसिड। अब इनका सिग्नेचर देख लो, सिग्नेचर इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो है डीऑक्सी है, तो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है ना, ये डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एक कंफ्यूजन आती है एटीपी के बारे में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड है, ज्यादातर लोग और ज्यादातर किताबों में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड ही बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। पर कुछ लोगों का मानना है जहां पर मोनोफॉस्फेट हो वो ही न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड इज समथिंग विच हैव मोनोफॉस्फेट ओवर अ न्यूक्लियोसाइड, दैट्स मेक अ न्यूक्लियोटाइड, है ना। लेकिन कुछ बुक्स में है कि जो एटीपी है जो कि ट्राइफॉस्फेट है, मतलब एडिनोसिन यहां पर है, ठीक है, और ऐसे मिलकर के 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐसे जुड़े रहते हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहता है। तो वो चीज जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि किसकी बात माने। वैसे इतनी डीप में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। तो यार इतनी चीजें थी जो कि एक डीएनए को बनाने में मदद करती है, ये सारे यूनिट्स थे। अब इनको जोड़ के हम लोग डीएनए बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए और हंसते रहिए।